नमस्कार जी। मधु वशिष्ठ की कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, यह जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे कहानी पर आपके द्वारा किया गया लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मेरा मनोबल बढ़ाता है और मैं नई कहानी लिखने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोगों के घर में कुछ ऐसे ही चरित्र जो कि मैंने इस कहानी के द्वारा प्रस्तुत किया है, हम सबके आसपास होते हैं और शायद आप सबने ही ऐसा अनुभव किया हो। अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुछ इसी संदर्भ में ही मेरी कहानी है जिसका शीर्षक है अपनी बारी आई तो बदल गए ताऊ जी। अरे बेटा सीमा, तू भी यहाँ आई हुई है? चल अच्छा हुआ, तेरे भाई की शादी है, ज़रूर आना और अपने सास ससुर को भी लाना। सीमा मुस्कुरा दी। उसकी भाभी और माँ ताऊजी की आवाज़ सुनकर एक गज लंबा घूंघट निकालकर उनके पैर छूकर चली गई। हालांकि वह लोग शहर में रहते थे, लेकिन गांव के रीति रिवाज फिर भी निभाने ही पड़ते थे। घर में माँ और भाभी जी ताऊजी से बात भी नहीं कर सकती थी, इसलिए ताऊजी सीमा से ही बात कर रहे थे। सीमा ने कार्ड पढ़ा तो हैरान रह गई। संजय शर्मा वेड्स नलिनी रेड्डी। यह क्या ताऊ जी, भाभी साउथ इंडियन है क्या? हाँ बेटा, लड़की संजय के साथ ही पढ़ती थी और फिर अब तो जमाना बदल ही गया है, इसलिए भाई जैसी बच्चों की मर्जी। हम तो उनकी मर्जी में ही खुश है, ताऊ जी ने उसी जोरदार आवाज में जवाब दिया। यह वही ताऊ जी हैं जिन्होंने चाचा के बेटे की शादी में पूरा हंगामा खड़ा कर दिया था। कारण सिर्फ इतना था कि गांव की किसी कुनबे वाली की लड़की की शादी उनके होने वाली बहू के किसी नज़दीकी रिश्तेदार से हुई थी। जाने शादी की किस नियमावली में लिखा है कि गांव में इस तरह की शादी होगी तो चाचा अपने लड़की की शादी उस गांव में नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से हाथ पैर जोड़कर किसी तरह ताऊ जी को मनाया था। यूं भी चाचा गांव में रहते ही कहाँ थे। पर हर शादी में ताऊ जी का किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा करना जरूरी होता था। कभी किसी बहू का घूंघट उगड़ा होता था या शादी की नियमावली में से कोई ना कोई नियम उन्हें टूटता हुआ हमेशा दिखता था। पापा के दोस्त मेहरा जी का बेटा राजन इंजीनियरिंग करके एमएनसी में बहुत अच्छे पैकेज पर था। सीमा और राजन एक ही कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए थे और शायद मन ही मन एक दूसरे से विवाह के भी इच्छुक हों। मेहरा जी ने पापा से दोनों के विवाह की इच्छा भी जाहिर की थी, यह जानते हुए भी कि मेहरा जी का घर और वर दोनों सीमा के लिए हर तरह से उपयुक्त है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि ऐसे दूसरी जाति में विवाह करने से ताऊजी क्या कहेंगे। उन्होंने रिश्ते से इनकार करके सीमा की शादी दूसरे शहर में करवा दी थी। सीमा जानती थी कि उसका भाई भी अपनी मर्जी से शादी करने का इच्छुक था, लेकिन सिर्फ ताऊजी का ही डर था कि सीमा के पिता ने उसके भाई को भी मन मर्जी से शादी नहीं करने दी। संस्कारों की दुहाई दी गई और फिर, लेकिन अब सारी दुनिया को नसीहत देने वाले ताऊजी की अपने बेटे की बारी आई तो वह बदल गए। अपने बारे में उनकी शादी की नियमावली कहाँ चली गई। सीमा जानती थी कि उसके पापा और चाचा ताऊजी से कुछ भी नहीं कहेंगे और कुछ भी पूछेंगे भी नहीं, लेकिन क्या अपने बच्चों के भविष्य का फैसला लेते समय माता पिता को स्वतंत्र निर्णय नहीं करना चाहिए। इतने में भाभी सर पर पल्लू ढककर ताऊजी के लिए चाय लेकर आई। सीमा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, इसलिए नहीं कि वह अपने बेटे का विवाह उसकी मर्जी से करने दे रहे थे, बल्कि इसलिए
कि उन्होंने बाकी लोगों के निर्णय में अपनी टांग क्यों अड़ाई। गुस्से में सीमा अपनी भाभी से सिर्फ यही बोली कि समय बदल गया है भाभी, कब तक सर पर पल्लू डालकर बैठी रहोगी। आखिर तुम शहर में रहती हो, कॉन्वेंट की हो, पढ़ी लिखी हो, बिना वजह घूंघट ना किया करो। ताऊजी तुम्हारे पिता समान ही तो हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहू, सीमा सही तो कह रही है, खिसियाते हुए से ताऊजी बोले। सब कुछ समझते हुए भी सीमा की मम्मी अभी भी चुप थी। ऐसा अक्सर देखने में आता है कि लोग अपने बच्चों का फैसला लेते हुए भी लोग क्या कहेंगे इस बात का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बजाय इसके कि अपने बच्चों की खुशी देखें। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ज़रूर कमेंट द्वारा बताइए।